गांव के किनारे बसे उस छोटे से घर में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी, मानो किसी अनहोनी या किसी बड़े बदलाव की आहट को महसूस कर रही हो। घर के अंदर से औरतों की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी और बीच बीच में एक दर्द भरी कराह सुनाई देती थी। रामू बाहर आंगन में बेचैनी से टहल रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, माथे पर पसीना और दिल में एक ही सवाल, इस बार क्या होगा? रामू पहले से ही दो बेटियों का बाप था। गांव में लोग अक्सर ताना मारते थे, अरे रामू, तेरे घर तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, पर एक वारिस भी चाहिए। ये बातें उसके मन को चुभती थी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन समाज की बातें उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती थी। आज उसकी पत्नी तीसरी बार मां बनने वाली थी और वह अंदर ही अंदर एक बेटे की उम्मीद लगाए बैठा था। अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। रामू के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही पलों में दाई बाहर आई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बधाई हो, बेटी हुई है, उसने कहा। रामू के चेहरे की उम्मीद एक पल में बुझ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। दाई ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटी है तो क्या हुआ? लक्ष्मी आई है घर में, लेकिन रामू के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, फिर से बेटी। अंदर उसकी पत्नी सीता अपनी नवजात बच्ची को सीने से लगाए हुए थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने बच्ची के चेहरे को देखा और मुस्कुराई, मेरी गुड़िया, उसने प्यार से कहा। दिन बीतते गए। घर का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन रामू का व्यवहार बदल गया था। वह उस नवजात बच्ची को देखने भी नहीं जाता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया है। गांव के लोग भी उसे ताने मारने से बाज नहीं आते थे। लेकिन सीता अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसने उसका नाम रखा चांदनी। चांदनी जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। छोटी सी उम्र में ही वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बंटाने लगी थी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी आई और उसके खेत की फसल बर्बाद हो गई। रामू की मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई। वह हताश होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या होगा? उसने खुद से कहा। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि चांदनी दरवाजे पर खड़ी है। उसके हाथ में पानी का गिलास था। बाबा, आप थक गए होंगे, पानी पी लीजिए, उसने मासूमियत से कहा। रामू ने पहली बार अपनी उस बेटी की आंखों में गौर से देखा। उसमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ प्यार और चिंता थी। उसने चुपचाप पानी लिया और पी गया। उस पल उसके दिल में कुछ बदलने लगा। दिन और कठिन होते गए। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ बचता था। एक दिन चांदनी स्कूल से लौटते समय सड़क किनारे एक पुरानी किताबों की दुकान के पास रुकी। उसने कुछ किताबें उठाकर देखीं। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह किताबें खरीद सके। दुकानदार ने उसकी रुचि देखी और पूछा, तुम्हें पढ़ना पसंद है? चांदनी ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम रोज यहाँ आकर दुकान साफ कर दोगी, तो मैं तुम्हें किताबें पढ़ने दूंगा। चांदनी की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी।
अब वह रोज स्कूल के बाद दुकान पर जाती, सफाई करती और फिर घंटों बैठकर किताबें पढ़ती। धीरे धीरे उसकी समझ और ज्ञान बढ़ने लगा। वह स्कूल में भी सबसे आगे रहने लगी। उसके शिक्षक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। पूरे जिले से बच्चे आए थे। चांदनी ने उसमें भाग लिया। उसने इतनी शानदार प्रस्तुति दी कि सभी हैरान रह गए। अंत में जब परिणाम आया तो चांदनी ने पहला स्थान हासिल किया। उसे एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा। जब यह खबर गांव पहुंची तो सब लोग हैरान रह गए। वही लोग जो पहले रामू को ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। रामू को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दे, बेटा। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। चांदनी मुस्कुराई। आप मेरे बाबा हो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। समय बीतता गया। चांदनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर एक बड़ी नौकरी हासिल की। उसने अपने परिवार को शहर में बुला लिया। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन रामू अपने नए घर की बालकनी में बैठा था। सामने चमकती हुई रोशनी और खुशहाल जिंदगी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी तीनों बेटियां हंस रही थी, खेल रही थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। सच में, बेटी का जन्म ही भाग्य बदल देता है। उसके चेहरे पर सुकून था, दिल में गर्व और आंखों में वो चमक जो सिर्फ एक पिता की होती है, जिसने अपनी गलती समझ ली हो और अपनी बेटियों में अपनी असली ताकत पहचान ली हो। अब वह हर किसी से यही कहता, बेटी बोझ नहीं होती। वो रोशनी है जो अंधेरे घर को भी उजाला कर देती है। और सच में, जिस घर में कभी निराशा थी, आज वहां खुशियों का बसेरा था। सब कुछ बदल चुका था, सिर्फ एक बेटी के जन्म से।